नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित को देश के प्रधान न्यायाधीश पद की शपथ दिलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। छात्र संघ चुनाव में राजस्थान विश्वविद्यालय सहित जयपुर के 3 विश्वविद्यालयों में निर्दलीय उम्मीदवार जीते। सीकर में एसएफआई और बांसवाड़ा में भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा ने परचम लहराया। बीसलपुर बांध के 4 गेट खोलकर 24,000 क्यूसेक पानी की बनास नदी में निकासी। मुख्यमंत्री ने करौली जिले में बाढ़ प्रभावित गांवों का हवाई सर्वेक्षण किया। और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, सरकार ने कृषि क्षेत्र को ईंधन और ऊर्जा उत्पादन से जोड़ने का फैसला किया। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित देश के नए प्रधान न्यायाधीश बन गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में आयोजित समारोह में उन्हें देश के 49वें प्रधान न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति यूयू ललित ने न्यायमूर्ति एनवी रमणा का स्थान लिया है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री उपस्थित थे। न्यायमूर्ति यूयू ललित का कार्यकाल इस साल 8 नवंबर तक रहेगा। न्यायमूर्ति यूयू ललित अगस्त 2014 में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे। वे न्यायमूर्ति एसएम सीकरी के बाद दूसरे प्रधान न्यायाधीश हैं जिन्हें बार से सीधे उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश बनाया गया था। न्यायमूर्ति ललित 2 कार्यकाल तक उच्चतम न्यायालय विधि सेवा समिति के सदस्य रहे। जून 1983 में वे महाराष्ट्र और गोवा बार काउंसिल में अधिवक्ता के रूप में शामिल हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 92वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित होगा। ये आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी ये कार्यक्रम सीधा प्रसारित होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने आज छत्तीसगढ़ के रायपुर में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण के कार्यालय भवन का लोकार्पण किया। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि सरकार की वामपंथी उग्रवाद और आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति रही है। गृह मंत्री ने आशा व्यक्त की कि केंद्र और छत्तीसगढ़ सरकार मिलकर वामपंथी उग्रवाद को समाप्त करने में अवश्य सफल होंगे। समारोह में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी उपस्थित थे। श्री शाह ने कहा कि केंद्र ने पिछले 3 सालों में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण को शक्ति प्रदान कर इसके दायरे का विस्तार किया है। उन्होंने कहा कि अभिकरण ने 99% से अधिक मामलों में सफलता हासिल की है। उन्होंने कहा कि अब तक 18 राज्यों में अभिकरण के कार्यालय खोले जा चुके हैं। प्रदेश में 15 विश्वविद्यालयों और 454 कॉलेजों में हुए छात्र संघ चुनाव की मतगणना में राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ के एपेक्स अध्यक्ष पद पर निर्दलीय उम्मीदवार निर्मल चौधरी विजयी हुए हैं। उनको 4043 वोट मिले। उनकी निकटतम प्रतिद्वंदी निर्दलीय निहारिका जोरवाल को 2578 वोट मिले। एनएसयूआई प्रत्याशी रितु बराला को 2010 और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के उम्मीदवार 900 वोट के साथ नरेंद्र यादव चौथे स्थान पर रहे। महासचिव पद पर अरविंद जाजड़ा
उपाध्यक्ष पद पर अमीषा मीणा तथा संयुक्त सचिव पद पर धरा कुमावत ने जीत दर्ज की। हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय में अध्यक्ष पद पर सोमू आनंद, उपाध्यक्ष पद पर सारा इस्माइल, महासचिव पद पर प्रीति बारेठ तथा संयुक्त सचिव पद पर नेहा शर्मा ने जीत दर्ज की। इसी तरह जगत गुरु रामानंदाचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय में अध्यक्ष पद पर दीपांशु नाथावत, महासचिव पद पर मनोज सेन तथा संयुक्त सचिव पद पर प्रदीप ने जीत दर्ज की। सीकर में छात्र संघ के चुनाव में इस बार फिर वामपंथी समर्थित एसएफआई छात्र संगठन ने अपने जीत का परचम लहराया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय में पहली बार हुए छात्र संघ चुनाव में एसएफआई का पैनल पूरी तरह जीत गया है। यहां विजेंद्र ढाका अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। झुंझुनू के दोनों कॉलेजों में एसएफआई के सभी उम्मीदवारों ने चुनाव जीता है। कोटा विश्वविद्यालय में अध्यक्ष पद पर निर्दलीय अजय पारेता विजयी रहे। अजमेर में महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी के महिपाल गोदारा अध्यक्ष चुने गए। एबीवीपी के ही मुकेश मुंडलिया उपाध्यक्ष, अंकित शर्मा महासचिव तथा संस्कृति दाधीच संयुक्त सचिव निर्वाचित हुए। बांसवाड़ा जिले में 9 कॉलेजों में से 5 में भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा ने जीत हासिल की है। 2 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और 2 अन्य में एसटी-एससी एनएसयूआई गठबंधन ने जीत हासिल की है। भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा ने पहली बार जीत हासिल की है। 12 जिले के 10 कॉलेजों में से 5 कॉलेजों में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के उम्मीदवार जीते हैं। 3 में एनएसयूआई और 2 में निर्दलीय उम्मीदवार विजयी रहे। भरतपुर में भी अधिकांश विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के उम्मीदवार जीते हैं। बाड़मेर में पीजी कॉलेज में निर्दलीय उम्मीदवार शिवकरण सारण अपने निकटतम प्रतिद्वंदी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रवीण सिंह मीठड़ी को पराजित कर अध्यक्ष बने हैं। राजसमंद में 9 कॉलेजों में से 5 में एबीवीपी और 4 में एनएसयूआई के उम्मीदवार विजयी हुए हैं। चित्तौड़गढ़ में 9 में से 7 कॉलेजों में विद्यार्थी परिषद उम्मीदवार विजयी हुए हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी, तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर, या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर, और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज करौली जिले में चंबल नदी से सटे बाढ़ प्रभावित गांवों का हवाई सर्वेक्षण किया। सर्वे के बाद मुख्यमंत्री मंडरायल में बाढ़ प्रभावित लोगों से मिले। उन्होंने ग्रामीणों के हालचाल पूछे। मुख्यमंत्री ने वहां एक जनसभा को भी संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने आमजन से चिरंजीवी योजना सहित विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने की अपील की। उन्होंने शीघ्र ही प्रदेश की 1 करोड़ 30 लाख से अधिक महिलाओं को स्मार्टफोन देने की बात कही। इस अवसर पर आपदा प्रबंधन मंत्री गोविंद राम मेघवाल और पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा भी मौजूद रहे। बीसलपुर बांध के 4 गेट 1-1 मीटर खोलकर 24,040 क्यूसेक पानी बनास नदी में छोड़ा जा रहा है। कल सुबह इसके 2 गेट खोलकर पानी निकाला गया। बांध के मुख्य कैचमेंट एरिया बीगोद स्थित त्रिवेणी स्थल पर पानी की आवक बढ़ने से आज इसके 2 और गेट खोल दिए गए हैं। पानी की निकासी से डूब क्षेत्र की 21,300 हेक्टेयर भूमि जलमग्न हो चुकी है। बांध परियोजना की ओर से डाउनस्ट्रीम में बनास किनारे बसे लोगों को पानी से दूर रहने की चेतावनी पहले ही दी जा चुकी है। प्रदेश में इस बार मानसून पूरी तरह मेहरबान रहा है। अब तक 538 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जो सामान्य से 51% ज्यादा है। पश्चिमी राजस्थान में सामान्य से 83% अधिक पानी बरसा है। राज्य के 33 में से 26 जिलों में इस बार सामान्य से अधिक बरसात और बाकी 6 पूर्वी जिलों में सामान्य बरसात हुई है। जैसलमेर में सामान्य से 139% अधिक बारिश हुई।
इसी तरह श्रीगंगानगर में 132%, बीकानेर में 107%, जोधपुर में 88%, कोटा में 68%, जबकि झालावाड़ में सामान्य से 64% ज्यादा पानी बरसा है। दूसरी ओर भरतपुर में सामान्य से 15% कम और करौली में सामान्य से 8% कम बारिश दर्ज की गई है। प्रदेश में लगातार बारिश के बाद अब मानसून कमजोर पड़ गया है। मौसम विभाग के अनुसार अब सितंबर के दूसरे सप्ताह तक बारिश की गतिविधियां कमजोर रहेंगी। अगले कुछ दिनों में धूप में तेजी के साथ तापमान का बढ़ना शुरू हो जाएगा, जो 2 से 5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक के कार्यकाल के 20 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में कल जोधपुर में प्रबुद्ध जन नागरिकों का सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इसमें मुख्य वक्ता केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर होंगे। अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत करेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार ने कृषि क्षेत्र को ईंधन और ऊर्जा उत्पादन से जोड़ने का फैसला किया है। आज मुंबई में राष्ट्रीय उत्पादन पुरस्कार समारोह में उन्होंने कहा कि सरकार ने पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने का निर्णय लिया है और अब गन्ने से चीनी बनाने की जगह उससे एथेनॉल बनाने की प्रक्रिया अपनाने का समय आ गया है। श्री गडकरी ने कहा कि एथेनॉल की मांग बहुत ज्यादा है और पिछले साल देश में 400 करोड़ लीटर एथेनॉल उत्पादन की क्षमता थी, लेकिन पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने के लिए इसकी कुल मांग 1000 करोड़ लीटर की है। इसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने एथेनॉल उत्पादन बढ़ाने के उपाय किए हैं। प्रदेश के 33 जिलों में से 31 जिलों में पशुओं में लंपी त्वचा रोग फैल चुका है। बीते 2-3 दिन में कोटा संभाग के जिलों में भी इस रोग के संक्रमण की पुष्टि हुई है। पश्चिमी जिलों तथा उत्तरी जिलों के बाद अब इस रोग का संक्रमण जयपुर और अजमेर संभाग में बढ़ रहा है। पशुपालन विभाग के अतिरिक्त निदेशक एनएम सिंह ने आकाशवाणी से बातचीत में कहा कि अब पश्चिमी जिलों में संक्रमण की रफ्तार तथा मृत्यु दर में कमी दर्ज की गई है। इस बीच जोधपुर में संक्रमित पशुओं की संख्या 1 लाख के करीब पहुंच चुकी है। पशुपालन विभाग की ओर से जिन गांवों में संक्रमण नहीं फैला है, वहां गोट पॉक्स वैक्सीन के टीके लगाए जा रहे हैं। 4,32,000 करीब टीके हमारे कल तक लग चुके थे। प्रतिदिन टीकाकरण बढ़ रहा है। टीकाकरण विशेष ध्यान में दे रहे हैं कि जिन मोहल्ले में, डाणी में या गांव में जहाँ हो गया है या गौशाला हो गया, वहाँ टीकाकरण नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पशु हो सकता है कि विषाणु से इन्फेक्टेड तो हो गया लेकिन इंक्यूबेशन पीरियड में है, तो इसलिए वहाँ नहीं करते हैं, वरना वो क्या बीमारी अधिक फैल जाती है। तो ऐसे इलाके जहाँ नहीं थे, खाली पॉकेट से, या जो जिले में नहीं थे, वहाँ बेल्ट बनाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि वो इन्फेक्शन उस जिले में नहीं आवे या उन इलाकों में नहीं आवे। राज्य में पिछले 1 सप्ताह में कोविड संक्रमण दर में कमी दर्ज की गई है। पिछले 7 दिन में स्वास्थ्य विभाग की ओर से रोजाना करीब 17,000 नमूनों की जांच की गई। इस दौरान 450 मामले रिपोर्ट हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार इस अवधि में संक्रमण दर 2.7% रही, जो पहले के मुकाबले कम है। बीते 7 दिन में कोविड के सक्रिय रोगियों की संख्या में भी करीब 700 की कमी हुई है, लेकिन इस अवधि में कोविड के कारण 20 लोगों की जान भी गई है। इस बीच जयपुर में आज कोविड के 104 मामले रिपोर्ट हुए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित को देश के प्रधान न्यायाधीश पद की शपथ दिलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। छात्र संघ चुनाव में राजस्थान विश्वविद्यालय सहित जयपुर के 3 विश्वविद्यालयों में निर्दलीय उम्मीदवार जीते। सीकर में एसएफआई और बांसवाड़ा में भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा ने परचम लहराया है। बीसलपुर बांध के 4 गेट खुलकर 24,000 क्यूसेक पानी की बनास नदी में निकासी की जा रही है। मुख्यमंत्री ने करौली जिले में बाढ़ प्रभावित गांवों का हवाई सर्वेक्षण किया।
और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार ने कृषि क्षेत्र को ईंधन और ऊर्जा उत्पादन से जोड़ने का फैसला किया है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।